पाकिस्तान में सीज फायर की शर्तों को लेकर शांति वार्ता तो शुरू हो रही है, लेकिन लेबनान पर अब भी युद्ध के काले बादल छाए हैं। इजराइल ने अमेरिका के दबाव में यह तो कहा कि वो लेबनान के साथ बातचीत को शुरू करेगा, लेकिन हकीकत में इजराइल ने लेबनान पर हमले बंद नहीं किए हैं। आज दक्षिणी लेबनान में आप देखिए, ये तस्वीरें आज की हैं, जहां इजरायली वायुसेना के हवाई हमलों के बाद बड़े पैमाने पर तबाही मची हुई है। लेबनान के सिदोन जिले के ग्रामीण इलाके में इजराइल ने हवाई हमला किया, जिससे कई इमारतें जमींदोज हो गईं और हर तरफ मलबे का ढेर है। इसी तरह का मंजर लेबनान के कफ्र रोमा शहर में दिखा, जहां इजराइल के हमलों में कई इमारतों, वाहनों को भारी नुकसान पहुंचा है। और इजराइल की वायुसेना ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला करते हुए लगभग 10 रॉकेट लॉन्चर्स को नष्ट कर दिया। और आज भी लेबनान में जो दृश्य दिखा, वो यही बता रहा था कि इजराइल वहां रुकने को तैयार नहीं। देखिए, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि लेबनान में कोई शांति समझौता या युद्ध विराम नहीं हुआ है और लेबनान में इजराइल के हमले जारी रहेंगे। सुनिए। इजराइल के निवासियों, मुझे आप पर गर्व है। आप लगातार मजबूती से डटे हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लेबनान में कोई युद्ध विराम नहीं है। हम पूरी ताकत से हिजबुल्लाह पर हमले जारी रखे हुए हैं और हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आपकी सुरक्षा बहाल नहीं हो जाती। ईरान में बुराई के खिलाफ हमारी बड़ी सफलताओं से इजराइल की मजबूती बढ़ी है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कह तो रहे हैं कि लेबनान में युद्ध नहीं रुकेगा, लेकिन पश्चिमी मीडिया दावा कर रहा है कि अगले हफ्ते अमेरिका में इजराइल और लेबनान के बीच बातचीत शुरू हो सकती है। तो सोचिए, लेबनान और इजराइल के बीच में बातचीत अमेरिका में होगी, अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत पाकिस्तान में। खैर, जो भी है, इजराइल बातचीत कर सकता है अगले सप्ताह लेबनान से, और वो भी अमेरिका में। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि हिजबुल्लाह को निहत्था करना, एक स्थायी शांति समझौता करना। इस बातचीत की कमान अमेरिका में तैनात दोनों देशों के राजदूत संभालेंगे। एक तरफ लेबनान में युद्ध की लपटें सीज फायर को सुलगा रही हैं, तो दूसरी तरफ खाड़ी देशों में कुछ अजीब ही हो रहा है। कुवैत ने दावा किया है कि सीज फायर के बावजूद अब भी उस पर लगातार हमले हो रहे हैं। इन हमलों में कुवैत के एक ठिकाने को भारी नुकसान पहुंचा है। कुवैत की नेशनल गार्ड के मुताबिक कुछ आत्मघाती ड्रोन्स को उसने हवा में नष्ट किया है। कुवैत के विदेश मंत्री और विदेश मंत्रालय का आरोप है कि ये हमले ईरान की तरफ से किए गए हैं और कुवैत ने इन्हें घटिया और घिनौना करार दिया है। कुवैत का यह कहना है कि जब युद्ध विराम लागू है, आपने खुद ही युद्ध विराम लागू किया है ईरान ने, तो ईरान ने उस पर हमले बंद क्यों नहीं किए हैं। दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कि उसने सीज फायर के बाद से किसी भी देश पर कोई हमला नहीं किया है। यह भी अजीब बात है। ईरान के मुताबिक कुवैत के आरोप झूठे हैं। ईरान यहां एक नई थ्योरी भी गढ़ रहा है। ईरान का आरोप है कि इजराइल और अमेरिका इस सीज फायर को तुड़वाने के लिए गोपनीय ढंग से खाड़ी देशों पर हमले कर रहे हैं। यानी इजराइल और अमेरिका खाड़ी देशों पर हमले कर रहे हैं और इन झूठे हमलों का ठीकरा ईरान के सिर पर फोड़ा जा रहा है, ताकि यह साबित किया जा सके कि ईरान ही इस सीज फायर का पालन नहीं कर रहा।